हेलो दोस्तों, उर्जित एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों के बारे में। दोस्तों, ये तीसरा पार्ट है। इसके पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाया जा रहे निरंतर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर पहुँचे। तो चलो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों का भाग 3। दोस्तों, आज मैं इस जो मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश हैं, इसमें जो है प्रश्न उत्तरी के फॉर्म में लेके आया हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जो प्रश्न आज जो है लेके मैं आया हूँ, इससे जो है इस टाइप के प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं और आपको एग्ज़ाम में इसी टाइप के प्रश्न जो है मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, स्वाधीनता संग्राम कब से प्रारंभ माना जाता है? तो दोस्तों, स्वाधीनता संग्राम जो है भारत में 10 मई 1857 में उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो ये मध्य प्रदेश में 3 जून 1857 को नीमच से प्रारंभ हुआ है। इसके बाद जो है जो अगला प्रश्न है कि मुरार छावनी में विद्रोह कब हुआ? तो दोस्तों, 14 जून 1857 में हुआ। ठीक है, 14 जून 1857 में। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। इस टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें 4 ऑप्शन होता है। यहाँ 4 ऑप्शन न होकर केवल एक ही ऑप्शन है। वन लाइनर प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 14 जून को जो है 1857 को ये विद्रोह मुरार छावनी से शुरू हुआ। शिवपुरी में विद्रोह कब हुआ? तो दोस्तों, शिवपुरी में ये विद्रोह हुआ है 20 जून को। ठीक है, 18 जून को हुआ है ग्वालियर में। तो ये जो सीरीज़ है ये आप याद रखिए, क्योंकि आप हर बार जो है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम प्रथम विद्रोह का हुआ, ये जरूरी नहीं कि ये प्रथम ही पूछे। अब ये भी पूछ सकता है कि शिवपुरी में कब स्टार्ट हुआ और मुरार छावनी में कब स्टार्ट हुआ। तो आपको ये सारे जो है याद होना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम 3 जून 1857 को नीमच से प्रारंभ हुआ। इसके बाद मुरार छावनी में जो है कब से प्रारंभ हुआ? 14 जून 1857 में। और शिवपुरी हम बात करें तो 20 जून को। इसके बीच में जो है एक और आता है, वो है 18 जून। ये कहाँ प्रारंभ हुआ? 18 जून को 18 जून को प्रारंभ हुआ है ग्वालियर से। चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं। 1857 क्रांति में ग्वालियर भूभाग का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो ग्वालियर का जो भाग, क्योंकि क्या होता है, जहाँ जहाँ 1857 में क्रांति हुई है उस क्षेत्र को किसी न किसी एक लीडर ने उसका नेतृत्व किया है। तो वो हर जगह में जो है किसने किस क्षेत्र में नेतृत्व किया है, ये प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो 1857 जो क्रांति हुई तो उसमें ग्वालियर तरफ जो ग्वालियर क्षेत्र है उसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जी ने किया है। दोनों ने संयुक्त रूप से किया था। लेकिन क्या हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई और हीरोज़ जो उस समय के जो अंग्रेज और अधिकारी थे, तो उनके बीच में युद्ध हुआ, जिसमें से रानी लक्ष्मीबाई युद्ध हार गईं और पकड़े जाने के डर से उन्होंने अपनी जो अंगरक्षिका थी उनकी झलकारी बाई, उससे कटार लेके अपने आप को अपनी लीला समाप्त कर ली और शहीद हो गई। तो ग्वालियर से किसने नेतृत्व किया? तो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, तात्या टोपे पकड़वाने में सहायता किसने की? तो दोस्तों, सिंधिया के सामंत थे। ठीक है, मान सिंह था नाम था। उन्होंने क्या किया है, तात्या टोपे को पकड़वा दिया और शिवपुरी में जो है 59 में यानी 1859 में जो है इनको फांसी शिवपुरी में दे दी गई है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ये दिया गया है 3rd नंबर का, शिवपुरी में जो है फांसी दी गई है। दोस्तों, मैंने फेसबुक के माध्यम से भी ये प्रश्न पूछा था, जिसका 95% लोगों ने सही जवाब दिया है। 4th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के खिलाफत सर्वप्रथम किस क्षेत्र से दिखी? ठीक है, मध्य प्रदेशों में अंग्रेजों के खिलाफत सर्वप्रथम महाकौशल क्षेत्र से दिखी। कहाँ से दिखी? महाकौशल क्षेत्र से दिखी 1818 में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अप्पा जी भोसले का संबंध किस क्रांति से जाना जाता है? तो दोस्तों, अप्पा जी जो भोसले थे वो महाकौशल क्षेत्र में 1818 में जो क्रांति हुई थी, जब अभी हमने इसके पहले बात की कि खिलाफत अंग्रेजों की खिलाफत सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? महाकौशल से 1818 में। तो इसमें जो क्षेत्र में जो अप्पा जी भोसले, इनका जो नाम आता है वो इसी क्षेत्र से आता है। अगला देखते हैं। 1833 में रामगढ़ में जो विद्रोह हुआ, ठीक है, उस किसने विद्रोह किसने किया था? तो रामगढ़ नरेश जो थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रामगढ़ नरेश जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ जी ने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 1833 में रामगढ़ में विद्रोह किसने किया था। ये पूछा भी जा सकता है कि 1833 में विद्रोह कहाँ हुआ? तो वो रामगढ़ में हुआ है। दोस्तों, अगर हम पढ़ते हैं तो जो ये रामगढ़ बार बार रिपीट होता है, मंडला रामगढ़, ये
बहुत ही मतलब मंडला जो भारत की स्वतंत्रता में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है मंडला का। ठीक है, मंडला जबलपुरी और क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो 1833 रामगढ़ में एक विद्रोह हुआ जिसमें रामगढ़ नरेश जो जुहार सिंह थे उनके पुत्र ने जो है इसमें विद्रोह किया। ग्वालियर के निकट मुरार छावनी में सैनिकों का विद्रोह कब हुआ? तो दोस्तों ये हुआ है 14 जून 1857 को। दोस्तों अभी इसके पहले हमने बात की थी कि मुरार छावनी 14 दिन थे। दोस्तों ये मुरार छावनी ही ग्वालियर है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कीजिएगा, शायद मैं गलत बोल गया। यहाँ पे 14 जून जो है मुरार छावनी ही जो है ये ग्वालियर ही है। तो सबसे पहले 3 जून को नीमच से, इसके बाद फिर मुरार छावनी यानी ग्वालियर से, फिर 20 जून को जो है शिवपुरी से हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे। तो ग्वालियर के निकट जो मुरार छावनी है उसमें विद्रोह 14 जून 1857 को हुआ है। इसके बाद मुरार छावनी में सैनिकों विद्रोह में कौन सा राजमार्ग को बाधित किया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग जो 3 है मुंबई आगरा, उसको जो है बाधित किया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मुरार जो छावनी में जो सैनिकों विद्रोह हुआ तो उसमें कौन सा राष्ट्रीय मार्ग जो है बाधित हुआ, तो वह है नेशनल हाईवे 3 मुंबई आगरा जो राजमार्ग है। अगला हम देखते हैं शंकर शाह किसका वंशज था? तो दोस्तों रानी दुर्गावती का शंकर जो शाह थे वो उनके वंशज थे। ठीक है, और जो 1857 क्रांति थी तो इसी में जो है इन्होंने भी जो है शंकर शाह ने भी जो है भाग लिया था। ये ध्यान रखिएगा। कहाँ के थे ये? मंडला गढ़ा के। 1857 क्रांति में श्री बहादुर एवं देवी सिंह का संबंध किस विद्रोह से था? दोस्तों मंडला से। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसका था? बहादुर सिंह और देवी सिंह का संबंध किससे था? मंडला से था। एक बार और याद रखिएगा, 1857 क्रांति में मंडला जो है श्री बहादुर एवं देवी सिंह ने संबंध मंडला से था। इंदौर सैनिक विद्रोह किसने किया था? दोस्तों शहादत खान ने। ठीक है, शहादत खान ने जो इंदौर में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व शहादत खान ने किया था। और इसके अलावा क्या था, जब उन्होंने विद्रोह में किया तो उस समय अंग्रेज के बहुत सारे जो अधिकारी वर्ग होता है वो अंग्रेज वहाँ बहुत मौजूद थे। कहाँ? इंदौर में। तो जो वहाँ के तत्कालीन राजा थे होलकर, उन्होंने जो है अंग्रेजों का साथ देने से मना कर दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, उन्होंने साथ देने से अंग्रेजों का मना कर दिया था। इंदौरी है जिन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। ठीक है, ग्वालियर, रीवा और भोपाल के जो वंश थे, राजा रियासत के जो राजा थे, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन होलकर ने साथ नहीं दिया है। तो इंदौर सैनिक का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? शहादत खान ने किया था। इंदौर सैनिक विद्रोह हुआ कब? 20 जून 1857 को हुआ है। 20 जून 1857 को हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इंदौर सैनिक विद्रोह में अंग्रेजों का साथ किसने दिया? तो दोस्तों इंदौर सैनिक विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था भोपाल की बेगम ने। ये कैसे साथ दिया? तो देखो 20 जून 1857 जब विद्रोह हुआ शहादत खां के नेतृत्व में, तो इंदौर में बहुत सारे अंग्रेज अफसर मौजूद थे। तो उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के होलकर राजा थे उन्होंने साथ अंग्रेजों का नहीं दिया, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से विद्रोहियों का यानी शहादत खां का ही साथ दिया। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो सब भाग कर कहाँ आ गए? सब सीहोर आ गए। और सीहोर आ गए तो उस समय पे सीहोर जो है भोपाल जो है सीहोर का ही क्या है एक पार्ट हुआ करता था, तहसील हुआ करती थी। तो उस समय पे जो भोपाल रियासत की जो रानी थी मतलब बेगम थी, वो बेगम सिकंदर थी। तो इन्होंने जो है अंग्रेजों का साथ दिया। तो इसलिए जो है इंदौर सैनिक विद्रोह में अंग्रेजों का साथ किसने दिया? भोपाल की बेगम सिकंदर ने दिया। चलिए हम अगला देख लेते हैं। शहजादा हुमायूं किस नाम से मंदसौर का राजा बना? तो दोस्तों फिरोज शाह के। ठीक है, जब 1857 क्रांति चल रही थी तो शहजादा हुमायूं था जो मंदसौर आके उन्होंने क्या किया, सिंधिया और 2-3 और लोगों के साथ मिलकर वहाँ पर क्या वो स्वतंत्र रूप से राजा बन गया। तो उसका नाम था फिरोज शाह है। इसके बाद अगला देखते हैं, बंगाल रेजिमेंट का जो कैप्टन था बेंजामिन हेम्स किस घटना में मारा गया? तो दोस्तों मंडलेश्वर की क्रांति की घटना में मारा गया। अवंतीबाई किस रियासत की रानी थी? तो दोस्तों अवंतीबाई मंडला जिले के रामगढ़ रियासत की क्या थी? रानी थी। दोस्तों ये प्रश्न पीसीएस और चाहे व्यापक में बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसलिए जो है ये रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, तो अभी भी जो है रिपीट होने के इनके चांसेस हैं। और क्या होता है कि एक ही प्रश्न जो है अलग अलग तरीके से जो है रिपीट होता है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि अवंतीबाई किस रियासत की रानी थी। ठीक है, यह पूछा जा सकता है कि 1857 क्रांति में मंडला की रामगढ़ की किस रानी ने भाग लिया। तो इस टाइप की चीज़ें जो है प्रश्न एक ही होता है, उसका आंसर भी एक ही होता है, आंसर एक ही होता है, लेकिन प्रश्न जो है उसी को घुमा घुमा के पूछा जाता है। 4th नंबर का हम देखते हैं, 1857 में रामगढ़ पर किसने हमला किया? दोस्तों अंग्रेजी
जो सेनापति था बार्डन, ठीक है, अंग्रेजी सेनापति बार्डन ने जो है संगठित सेना के साथ जो है हमला किया। अब दोस्तों जो संगठित सेना थी तो यहाँ पर अकेले तो जीत नहीं पाए थे, क्योंकि एक बार जो है बार्डन को रानी अवंतीबाई ने माफ़ी मांगने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, रीवा नरेश, ध्यान रखिएगा, रीवा नरेश के जो है सैनिकों की मिलाकर संगठित होकर फिर दोबारा रानी अवंतीबाई पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोबारा जो है हमला किया और इस तरह से वो जीत गए। रानी अवंतीबाई के अंग्रेज रक्षा का नाम क्या था दोस्तों, गिरधारी बाई। अगला हम देखते हैं मध्य प्रदेश का नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ। अभी तक दोस्तों हम 1857 क्रांति से रिलेटेड देख रहे थे, अब हम कुछ और चीज़ें देखेंगे दोस्तों। जितना मैंने अभी आपको 1857 क्रांति के बारे में बताया, तो इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है, जो पार्ट 2 है राजवंश, मध्य प्रदेश जो राजवंश पार्ट 2 है उसमें भी चीज़ समाहित है, लेकिन इसको क्या है कि एक प्रश्नोत्तरी फॉर्म में लेके आया हूँ, इसलिए वो चीज़ें थोड़ा सा रिपीट ही कि इस टाइप के प्रश्न जो है आपके प्रश्न पेपर में मिल सकती हैं। चलिए हम अगला देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो नमक सत्याग्रह है वो कहाँ से शुरू हुआ। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह है वो सिवनी जिले के गांधी चौक से हुआ, ठीक है, सिवनी जिले के गांधी चौक से हुआ। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि 1929-30 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों दुर्गा शंकर मेहता ने किया, ठीक है। कहाँ से नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, तो दोस्तों नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ सिवनी से, जिसका नेतृत्व किया दुर्गा शंकर मेहता ने। किसने, दुर्गा शंकर मेहता ने। विदेशी फेल्ट कैप की होली कहाँ जलाई गई, तो दोस्तों भोपाल रियासत की सीहोर कोतवाली में, ठीक है, 1922 में, 1922 में, जब पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था, ठीक है, असहयोग आंदोलन। विदेशी फेल्ट कैप की होली कहाँ जलाई गई, 1922 में भोपाल रियासत की सीहोर कोतवाली में, भोपाल रियासत के अंतर्गत जो है सीहोर कोतवाली में। 4 नंबर क्वेश्चन है, भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों भोपाल प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई। बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, अक्सर ये प्रश्न पूछा गया है कि भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो 1938 में हुई। कांग्रेस समिति की स्थापना मध्य प्रदेश में कब हुई, तो कांग्रेस समिति की स्थापना मध्य प्रदेश में 1922 में हुई, ठीक है, कब हुई, 1922 में। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है 1985 में हुआ, सॉरी 1885 में हुआ। कांग्रेस का 7वां सम्मेलन कहाँ हुआ, ठीक है, 7वां सम्मेलन हुआ नागपुर में। दोस्तों ये प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कौन सा सम्मेलन हुआ, तो दोस्तों 7वां हुआ, और वो कहाँ हुआ है, नागपुर में। उस समय पे जो है नागपुर मध्य प्रदेश का ही भाग हुआ करता था, इसलिए जो है हम देखेंगे तो 7वां सम्मेलन ही उसको मानेंगे। 3rd नंबर का हम देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कारण किसको जेल हुई, तो दोस्तों सुंदरलाल को 6 माह की जेल हुई थी, ठीक है, 6 माह की जेल हुई थी। ये प्रश्न भी जो है व्यापम के एग्जाम में पूछा गया हुआ है। मध्य प्रदेश में 1916 में स्वतंत्रता आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो ये सिवनी जिले से प्रारंभ हुआ है, ठीक है, सिवनी जिले से स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो भवानी दीन एवं पूरनचंद राका ने किया है, ठीक है। एक झंडा सत्याग्रह जो है 1923 में जबलपुर में भी हुआ है। इसमें दोनों में कभी भी एक साथ दोनों आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में पहला जो झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ, तो वो है जबलपुर में। लेकिन यहाँ पर 1923 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो भगवान दीन एवं पूरन राका ने किया। चलिए हम अगला देखते हैं, मंडलेश्वर जेल घटना कब हुई, तो 1942 में हुई है, ठीक है, घटना हुई 1942 में। त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ, तो 39 में हुआ है, ठीक है, त्रिपुरी में 1939 में हुआ, जिसमें से कि कौन अध्यक्ष बना, तो इसमें सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष बने, पर कुछ चीज़ें इसमें ऐसी राजनीतिक उठक पटक के कारण जो है फिर उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। भीमा का नायक ने किसका नेतृत्व किया, तो मंडलेश्वर क्षेत्र में जो जनजाति विद्रोह हुआ उसका जो है भीमा नायक ने क्या किया था, भीमा नायक ने उसका नेतृत्व किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण कि भीमा नायक ने किसका नेतृत्व किया था, मंडलेश्वर क्षेत्र में जनजातियों में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व भीमा नायक ने किया था। शेख रमजान ने 1857 क्रांति में किस क्षेत्र का नेतृत्व किया था, दोस्तों सागर में अश्वारोही टुकड़ी का जो है नेतृत्व किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 4th नंबर का। शेख रमजान ने 1857 क्रांति में जो है सागर में अश्वारोही सैन्य टुकड़ी का जो है नेतृत्व किया था। राजा ठाकुर प्रसाद ने 1857 क्रांति में किस क्षेत्र नेतृत्व किया, राघवगढ़ का, ठीक है, किसका, राघवगढ़ का। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हुई, तो 1858 में, ठीक है, 57 युद्ध हुआ, जून में जो है ये शहीद हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं हम,
अगला प्रश्न है 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में नमक सत्याग्रह की शुरुआत किसने की? 6, देखिए एकदम बिल्कुल क्लियर बोल रहा है, ठीक है। इसके पहले भी नमक सत्याग्रह हुआ था और इसमें भी, तो उसमें 30 बोला गया था, तो इसमें 6 अप्रैल को जो नमक सत्याग्रह शुरुआत जो है सेठ गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मिश्र ने किया, ठीक है। इसके पहले जो क्वेश्चन था, इसके पहले क्वेश्चन था कि कहाँ गया, हाँ हाँ, ये रहा। इसके पहले प्रश्न था कि 1929-30 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व में किसके नेतृत्व में हुआ? तो दुर्गा शंकर मेहता में, ठीक है। ये समय जो नमक सत्याग्रह हुआ तो दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में जो नमक सत्याग्रह हुआ, ठीक है, उसका नेतृत्व किसने किया है? वो सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र ने। वो सिवनी में था और ये कहाँ है? ये जबलपुर में है, इसलिए दोनों में अंतर है। जो टूरिया जंगल सत्याग्रह है ये कहाँ हुआ है? तो दोस्तों टूरिया जंगल सत्याग्रह 1930 में सिवनी हुआ है। फिर घोड़ा डोंगरी, दोस्तों घोड़ा डोंगरी नाम की जो जगह है वो बैतूल में है, तो ये है बैतूल में 1930 में हुआ है। अब पंजाब मेल जो हत्याकांड का हुआ ये भी 1930 में खंडवा में हुआ है। तो दोस्तों ये तीनों चीज, जो तीनों क्षेत्र है वो एक ही साइड पे हैं। ध्यान रहे, अगर याद करने का मैं आपको तरीका बताऊँ कि इसे याद कैसे रखा जाएगा आपके द्वारा 3, 4, 5 नंबर को, तो जो आप अगर हम मध्य प्रदेश की मैप की बात करें तो जो ये मध्य प्रदेश का जो मैप बनता है, ठीक है, ये जो मध्य प्रदेश का मैप बनता है तो यहाँ जो है, यहाँ कहीं बैतूल है, ठीक है, और इसके बाद इधर कहीं खंडवा है और इधर कहीं सिवनी है, तो ये तीनों एक ही क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो टूरिया जंगल सत्याग्रह 1930 में सिवनी में, और घोड़ा डोंगरी क्योंकि बैतूल में है इसलिए बैतूल में 1930 में, और पंजाब मेल हत्याकांड जो है ये भी 1930 में, पर ये कहाँ है? खंडवा में, ठीक है। तो इसको इस तरफ से याद रखेंगे। सन आपको जगह का नाम याद रखना है, बाकी सन जो है तीनों का एक ही है, 1930। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की जो है शुरुआत मध्य प्रदेश में विदिशा से हुई है। कहाँ से हुई है? विदिशा से, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें 1857 क्रांति की तो वो नीमच से शुरू हुई है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की हम बात करें तो विदिशा से शुरू हुई है, और स्वतंत्र असहयोग आंदोलन बात करें तो सिवनी से स्टार्ट हुई है। मध्य प्रदेश की जलियांवाला हत्याकांड किसे कहा जाता है? दोस्तों चरण पादुका नरसंहार, ये छतरपुर जिले में है और इसको कहा जाता है जलियांवाला हत्याकांड के बराबर ही जो है ये हुआ था। कहाँ हुआ था ये? चरण पादुका नरसंहार 1931 में, ठीक है। कहाँ? छतरपुर में है, ये ध्यान रखिएगा। 1857 में महू में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो मुराद अली खान ने। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, ये 3rd नंबर का प्रश्न जो है पीसीएस में आया हुआ है। 1857 में महू के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो मुराद अली खान ने किया है। 1857 क्रांति के समय ग्वालियर में महाराज कौन थे? तो जीवाजीराव सिंधिया थे। कौन थे? जीवाजीराव सिंधिया थे। दोस्तों मैंने एक प्रश्न पूछा था कि जो ग्वालियर की राजधानी है उज्जैन से ग्वालियर किसने जो है किसके समय पे और कब स्थानांतरित हुई? दोस्तों इसका मात्र 20% लोगों ने ही जवाब सही दिया, बाकी 80% लोगों ने गलत जवाब दिया है, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी मतलब थोड़ा सा परेशान करने वाला हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी बहुत ही सिंपल और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था कि इसको जो है किसने किया। तो मैक्सिमम लोगों ने जो है इसका आंसर गलत दिया है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं प्रश्न आपसे पूछता हूँ उसको मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, बताता ज़रूर हूँ कि आपने आंसर सही दिया है या नहीं दिया है, पर 20% लोगों ने ही इसका सही जवाब दिया, बाकी सब ने जो है 80% लोगों ने इसका जवाब गलत दिया है। दोस्तों आप जो पार्ट 2 है राजवंश का, उसी में उसका जो है आंसर भी है, इसलिए मैंने उसके साथ में लिंक भी डाली कि आप जब भी आप वीडियो देखेंगे तो उसका आंसर आपको उसमें मिलेगा। चलिए दोस्तों हम आगे देख लेते हैं। तो हो गया दोस्तों, इस तरह से जो है ये पार्ट 3 समाप्त होता है। अब इसका एक आखिरी और पार्ट आएगा, पार्ट 4। इसके बाद जो मध्य प्रदेश के राजवंश हैं, जितने स्वतंत्रता मतलब सारी चीज़ें जो है ऐतिहासिक, वो सारी चीज़ जो है मध्य प्रदेश की समाप्त हो जाएगी, और उससे संबंधित सारे जितने फैक्ट होंगे सारे उसमें फैक्ट्स में डाल दूंगा, जिससे आप लोगों को आसानी हो पढ़ने में, आसानी हो आपको उस चीज़ को जानने में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपको लगता है कि किसी चीज़ में आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कौन सा वीडियो बनाना है, मैं ज़रूर उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा। नमस्कार।